बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम अफ़शाम। वेलकम टू माय चैनल कुक एंड नो। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे बहुत ही अलग सी, बहुत ही नए स्टाइल की दही फुल्की की रेसिपी, जिसको आप हरे मसाले की तड़के वाली दही फुल्की भी कह सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही शानदार सी बन के तैयार होती हैं। आप इस रमज़ान में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सबको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए इस मज़ेदार सी यम्मी सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले फुल्की का मिक्सचर बनाएंगे। तो इसके लिए हमने लिए 1 कप बेसन, इसमें हमने हाफ़ टी स्पून सॉल्ट डाल दिया, 1/4 टीस्पून इसमें हमने डाला है सोडा, हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर और हाफ़ टी स्पून टर्मरिक पाउडर डाला है। और उसमें हम थोड़ा-थोड़ा करके पानी डाल के एक इसका थिक सा बैटर तैयार करेंगे। और आप इसको विस्क की मदद से एक ही डायरेक्शन में फेंटिएगा। इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं कीजिएगा, जिस तरह से आप फेंट रहे हैं उसी डायरेक्शन में इसको फेंटिएगा। और अच्छे से इसको फेंटेंगे तो ये अच्छे सा फ्लफ़ी सा हो जाएगा। और जितना अच्छा फेंटेंगे उतनी ही अच्छी आपकी ज़बरदस्त सी फुल्कियाँ बन के तैयार होंगी। तो इसमें हमने डाल दिए 2 टेबल स्पून फ्रेश हरा धनिया। और इस तरह की हमें कंसिस्टेंसी चाहिए। तो बैटर को हमने साइड में रख दिया कुछ देर के लिए। अब हम इसका दही तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने लिया 1.5 कप दही, उसमें हमने हाफ़ टी स्पून सॉल्ट डाल दिए और 1 टीस्पून हमने इसमें डाल दिए ग्रीन वाली चटनी, जो हम अपने घर पे अक्सर बनाते हैं धनिया पुदीने की, वो उसमें डाल दी। हल्का सा डालना है, इसको हमें हल्का सा ग्रीन सा कलर देना है, ज़्यादा तेज़ कलर नहीं देना। अच्छे से विस्क की मदद से इसको हमने अच्छे से फेंट लिया है। अब हम इसमें हाफ़ कप के करीब पानी डालने हैं, क्योंकि हमें इसका जो दही है उसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना, थोड़ा सा पतला दही रखेंगे। जो नॉर्मल हम फुल्की में डालते हैं उसका दही थोड़ा-सा थिक होता है, लेकिन ये हमने थोड़ा-सा पतला दही रखा है। तो इसको अब हम करेंगे साइड में। अब हम इसका तड़का तैयार करेंगे। तो तड़के के लिए हमने लिया 1 टीस्पून ज़ीरा, 3 ड्राई गोल साबित मिर्चें कट करके, हाफ़ टी स्पून चॉप हमारे पास है जिंजर, 1 हरी मिर्च चॉप करके लिए, कड़ी पत्ते के 8 से 10 पत्ते लिए और राई दाना लिया हमने 1/4 टीस्पून। तो ये सब चीज़ें हैं जो तड़के में जाएँगी। तो हमने 2 टेबल स्पून इसमें ऑयल ऐड कर दिए। अब हम ये तड़का इसमें डालेंगे और फ्लेम को बिल्कुल हल्का रखेंगे कि ये तड़का जले नहीं। अगर ये तड़का जल गया आपका तो इसमें कड़वाहट आ जाएगी और आपकी दही फुल्कियों का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो हमने स्लो फ्लेम पे इसको अच्छे से भून लिया, अच्छा सा गोल्डन सा इस पे कलर आ गया ज़ीरे का भी। तो अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको हम थोड़ा-सा ठंडा कर लेंगे। एकदम गरम-गरम तड़का हमें दही में नहीं डालना है। तो यहाँ पर हम हल्का-सा इसको ठंडा करेंगे, उसके बाद इसको दही में ऐड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा तड़का जो था बहुत हल्के से ठंडा-सा हो गया है। तो अब हम इसको दही में ऐड कर रहे हैं। तो दही में ऐड करने के बाद इसको हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर ज़बरदस्त सा हमारा दही बहुत ही ज़बरदस्त सा जायकेदार सा तैयार हो गया है। तो इस तरह की आपने रेसिपी कभी ट्राई नहीं की होगी। इस तरह से आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े की फुल्कियाँ बन के तैयार होंगी। तो इसको मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा-सा हरा धनिया डाल रहे हैं, 2 से 3 टेबल स्पून इसमें हमने हरा धनिया डाल दिया है। तो इसको अच्छे से मिक्स कर ली। अब हम फुल्कियों की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमने ऑयल को अच्छे से गरम कर लिया था, उसके बाद फ्लेम को हल्का करके अब हम इसमें फुल्कियाँ डाल रहे हैं। आप चाहें तो हाथ से डाल दें और चाहें तो स्पून से डाल दें, जो आपको अच्छा लगे, सही लगे वो कर सकते हैं। अब हम फुल्कियाँ डाल के इसको थोड़ी देर के लिए, चंद सेकंड के लिए नहीं छेड़ेंगे। उसके बाद हम इसमें चमचा ऐड करेंगे और चमचे की मदद से इसको चारों तरफ से घुमाकर अच्छे से फ्राई कर लेंगे। सब तरफ से अच्छा सा इक्वल सा कलर आ जाए, अंदर तक अच्छे से सिक जाए, तो इसको हम निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारी ज़बरदस्त सा गोल्डन सा कलर आ चुका है। बस अब हम इसको निकाल रहे हैं और बाकी भी इसी तरीके से हम तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हम निकाल लेंगे फुल्कियों को और फुल्कियों को निकालने के बाद थोड़ी देर के लिए हम ठंडा करेंगे। उसके बाद इसको हम पानी में डालेंगे ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँ। तो यहाँ पर देखिए हमारी फुल्कियाँ अच्छे से कलर में आ चुकी हैं। इसको मैं निकाल रही हूँ और इसको हम ठंडा होने के बाद पानी में डाल लें। और पानी में हमने कुछ भी ऐड नहीं किया, सिंपल सादा पानी है। इसको हम हल्के से डिप कर देंगे पानी के अंदर और तकरीबन 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारी फुल्कियाँ अच्छे से सॉफ्ट हो गई। अब हम हल्के हाथ से प्रेस करके इसका सारा पानी निकाल कर इसको हम बोल में निकालते जा रहे हैं और इसी तरह हम सारी फुल्कियों को निकाल लेंगे। तो देखिए मैंने सारी फुल्कियाँ निकाल ली। यहाँ पर हमारा दही भी अच्छे से तैयार हो चुका है। तो अब हम इसके ऊपर दही डाल रहे हैं, फुल्कियों पे अच्छे से डालेंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी यम्मी सी रेसिपी तैयार हो रही है हमारी। ज़रूर ट्राई कीजिए इस रेसिपी को। ऊपर से हम इस पे एक मसाला डालेंगे जिसमें हमने वो साबित मिर्चें 5 से 6 और 1 टेबल स्पून ज़ीरे को हल्का सा ब्राउन कर लिया था, ड्राई रोस्ट कर लिया था। उसके बाद हमने इसको क्रश करके इस पे डाला है, तो इससे फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त सा आएगा। तो ट्राई करें इस मज़ेदार सी यम्मी सी रेसिपी को। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली में। चैनल पर नए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह जल्द आऊँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।